बहुत ही स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी प्रोफेशनल बनने की जर्नी में व्यस्त होगे। तो आज हम आपकी इस जर्नी को आपको इस जर्नी में और व्यस्त करने के लिए आज हम एक प्यारा सा टॉपिक आपके सामने लाए हैं जिसका नाम है कंपनी, जो कि आपको पता है बहुत अवेटेड टॉपिक रहा है। हमने अभी तक जितनी भी क्लासेस पढ़ी है उसमें हमने इस टॉपिक का जिक्र जरूर करा है। मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा कि आपने जो भी बिजनेस डिसीजन लेना है इस क्लास को देखे बिना बिजनेस डिसीजन मत लेना। अब आप कहेंगे जो न्यू व्यूअर्स होंगे वो कहेंगे मैम किस तरह का बिजनेस डिसीजन। हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि अगर आपने क्या करना है, अपना बिजनेस क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए हमने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। मैम कौन कौन से ऑप्शन दिए थे जल्दी से बताइए, आप बताइए ना। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन दिए थे? जो रेगुलर हमारी क्लासेस सुन रहे हैं वो बच्चे कमेंट्स करके बताइए कि वो कौन कौन से ऑप्शन थे जो अभी तक हम आपको दे चुके हैं। हाँ जी, इंडिविजुअल्स है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, जो कि हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ कंपनी। ये सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर आप लोग अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एक्सपेंड। क्या सही सुना? हाँ जी, एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो भैया अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत ही सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैम आप तो बहुत दावे से कह रहे हो, जबकि जब आपने स्टार्टिंग में बात करी थी इंडिविजुअल्स की, एचयूएफ की, पार्टनरशिप, तब तो आपने कोई ऐसा नहीं कहा। हाँ जी, देखो उन सबसे ये बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आप कहोगे कैसे? हाँ जी, तो वही तो सीखेंगे भैया कैसे। वो जो कैसे है वही तो सीखने आए हो, तभी तो आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हो। अगर वही आपको पता होता तो आप हमारे साथ कनेक्ट किए होते, है ना। तो चलो ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज, जिसका नाम क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। और आपको पता है हमारा चैप्टर क्या चल रहा था? बताइए जल्दी से। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम ऑलरेडी क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिविजुअल्स क्या होते हैं। ऑलरेडी डिस्कस, यस मैम। एचयूएफ क्या होते हैं? ऑलरेडी डिस्कस, यस। उसके बाद बताइए जल्दी और क्या डिस्कस किया था? पार्टनरशिप फर्म्स, ऑलरेडी डिस्कस। तो मैंने क्या कहा था कि भाई अभी कोई डिसीजन मत लेना, अभी हमारी कंपनी की क्लास का वेट करना। तो आज वो दिन आ चुका है, वो समय आ चुका है जिसका आपको क्या था, बहुत समय से इंतजार था। वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। तो ठीक है मैम, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है, तो मैम और वेट अब हमसे नहीं होता। ठीक है, तो प्लीज क्लास स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, क्लास तो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यस मैम। ठीक है, कंपनी। देखो जो कंपनी है, अब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी समझ रहे हैं, तो भैया आपको कंपनी का मतलब तो पता ही होना चाहिए। यस मैम, बताइए क्या होता है। देखो कंपनी जो है लैटिन वर्ड है जो दो चीजों से मिलके बना है। किससे? कम प्लस मीन्स। कम का मतलब क्या होता है बच्चों? टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर। और पनीस का मतलब क्या होता है? ब्रेड। है मतलब मैम आप ये कहना चाहते हो कि हम इकट्ठे मिलके ब्रेड खाएंगे तो कंपनीज होती है? अरे नहीं बच्चों, ये इसका मतलब है, समझाते हैं। देखो टुगेदर मतलब देखो यहाँ पर क्या होता है, कुछ एसोसिएशन ऑफ पर्संस, मतलब कई लोग मिलके, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बनती है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस होती है। ये देखो दिख रहे हैं आपको बहुत सारे लोग, ये देखो ये है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर, क्या टू या मोर पर्संस मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसलिए मैम ब्रेड खाने के लिए, यस ब्रेड। ब्रेड का मतलब यहाँ पर इस उसमें हमने लिया है प्रॉफिट। बिजनेस कर रहे हो, अल्टीमेट मोटिव तो मेरा प्रॉफिट ही है। चाहे मैं कैसे बिजनेस करूं, इंडिविजुअल की तरह करूं, चाहे मैं एचयूएफ की तरह करूं, चाहे मैं पार्टनरशिप बना के करूं, और चाहे मैं कंपनी बना के करूं। तो मतलब अब हम मिलेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है मैम, समझ आ गया। और बताइए। तो आई होप आपको कंपनी का मतलब समझ आ चुका है।
ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे दो टर्म्स हैं जो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। जब हम अपनी क्लासेस करेंगे ना, फिर आप कहोगे मैम ये शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं। इसलिए मैं फीचर्स बताने से पहले आपको एक टर्म थोड़ी सी क्लियर कर देती हूँ, सो दैट वहां पर आपको क्या हो, डिफिकल्टी ना हो। क्योंकि पता क्या होता है, जब वहां पर वो वर्ड्स आते हैं ना, तो आप अपने कॉन्सेप्ट से तो हट जाते हैं, उनके ऊपर आपका फोकस ज्यादा रहता है कि मैम वो क्या है क्या है। तो इसलिए मैं पहले ही बताकर आपको चल रही हूँ, बताइए मैम ये क्लियर हो गया। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज हम मिटा देते हैं। मिटा दूं? यस, चलो। हाँ जी, तो हम समझते हैं एक होता है भैया ये शेयर होल्डर, और एक होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने ऊपर नीचे भी लिखा है, रीजन है भी बताएंगे। ठीक है, देखो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, कौन होते हैं शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे होते हैं। जैसे कि आपने भी सुना होगा कि घर में ना, मतलब ये होता ही है कि आपने सुना होगा आपके पापा ने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, तो आपके पापा वहां पे क्या माने जाएंगे, उस कंपनी के शेयर होल्डर की। उन्होंने क्या होल्ड कर रखा है, शेयर होल्ड कर रखे हैं। ठीक है, मतलब मैम आप कह रहे हो कि शेयर होल्ड करने वाला, हाँ जी बिल्कुल, जो शेयर होल्ड करने वाला, ये कौन होता है, शेयर होल्डर। और इसी को क्या कहा जाता है, कंपनी का ओनर्स। क्या मैम ये कल्ला होता है? नहीं जी, बहुत सारे होते हैं। जिस जिसके पास कंपनी के शेयर्स है वो क्या माने जाते हैं, कंपनी के ओनर्स माने जाते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स माने जाते हैं। तो मैम ये शेयर्स क्या होता है? ठीक है मैम, कि हमने सुना है कि कभी हमने सुना हमारे भाई ने ले रखे हैं, हमने सुना हमारे पिताजी ने ले रखे हैं, तो किसी ना किसी कंपनी के शेयर्स वो होल्ड करके बैठे हैं। बट वो शेयर्स है ना जो, वो हमें आज तक नहीं समझ आया कि उनके पास ऐसी क्या चीज है कंपनी की। वो कहते हैं कि हमारे पास कंपनी के शेयर्स है, बट वो है क्या, मैं वो नहीं हमें समझ आता। हाँ तो अब समझ आएगा ना। देखो शेयर्स क्या होते हैं ये समझते हैं, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आएंगे, जरा ठहरो, क्योंकि शेयर होल्डर्स में ये कॉन्सेप्ट आया तो आपको समझ होना चाहिए। ठीक है, देखो शेयर का मतलब क्या होता है, कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्या होता है, कैपिटल ऑफ, बी से मिटा देते हैं। ठीक है, कैपिटल ऑफ द कंपनी divided into smaller parts। मतलब है कंपनी का पैसा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शेयर्स होता है। रुको पहले एग्जांपल से समझो फिर समझ आएगा। सपोज करो कंपनी है, कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है, ये क्या है, एक एक्स वाई जेड कंपनी है। ठीक है, इसके पास देखो कितने शेयर है, सपोज करो इसके पास, अभी देखेंगे शेयर, इसके पास कितनी है शेयर कैपिटल। इस कंपनी के पास 1,00,000 रुपए की क्या है, शेयर कैपिटल है। मतलब 1,00,000 रुपए कंपनी के पास है। मैम बस, अरे हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो जाए। अब इतनी थोड़ी सी कैपिटल से थोड़ी ना कंपनी स्टार्ट करेगा बंदा। ठीक है, बट एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि कंपनी के पास क्या है, 1,00,000 रुपए है। अब कंपनी ने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया कि 10,000 शेयर इशू करेंगे, कितने के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। क्या करेंगे, 10 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर्स मैं इशू करके चलूंगी, कंपनी कह रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब देखो इसके कितने शेयर होल्डर्स हो गए, किसी के पास हो सकता है इस कंपनी का 1 शेयर हो, ठीक है, किसी के पास हो सकता है 10 शेयर्स हो, किसी के पास हो सकता है 50 शेयर्स हो। ठीक है, पर उन्होंने खरीदा कितने का हुआ है, 10 रुपए का। तो यही ये जो शेयर्स है, ये जो कंपनी ने से डिवाइड किया अपने अमाउंट को, कि एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। ठीक है, तो वही क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं। मतलब शेयर कैपिटल को क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में कि एक अमाउंट रख के, एक अमाउंट रख के बाकी का क्या बन गया, वो शेयर बन गया। ठीक है, तो समझ आ गया आपको शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है मैम, तो मैम इसमें मतलब प्रॉफिट कैसे होता है हमें, हाँ जी ये चीज भी हम अभी बता देते हैं आपको। देखो इसमें क्या होती है चीज, जैसे कि हमने एग्जांपल बताया था आपको शेयर्स के लिए। ठीक है, जैसे कि क्या था कि कंपनी के पास क्या थी, 1,00,000 रुपए की क्या थी, शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इसको कैसे डिवाइड किया कंपनी ने, कंपनी कह रही भैया मैं 10,000 शेयर इशू करूंगी 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, अब आप होस्ट करो ये। ठीक है, आपके पास क्या कंपनी का 1 शेयर है, जब आपने शेयर खरीदा तो कितने का खरीदा था, 10 रुपए का।
ठीक है ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो आपने क्या किया था, बाय करा था। अब आपको पता चला कि मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ चुकी है। जो 10 रुपए का शेयर आज कितने का हो चुका है, कितने का हो चुका है, मान लो 20 रुपए का हो चुका है, या चलो 50 रुपए का हो चुका है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको सेल कर दोगे मार्केट में उस अपने एक शेयर को। तो बाकी जो 40 रुपए है वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यही तो आप चाहते हो, क्या चाहते हो, यही तो चाहते हो कि भैया प्रॉफिट कमाना, तभी तो आप शेयर मार्केट में डील करते हो, तभी तो आपके पिताजी शेयर मार्केट में डील करते हैं कि ताकि क्या करें कि जैसे ही मार्केट अप हुए, अप हो, हम क्या करें, वहां से अपना पैसा निकाल ले और प्रॉफिट कमा ले। ठीक है, तो ये मैंने वैसे अभी स्टार्टिंग में बता दिया सो दैट बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो हम क्या सिखाना चाह रहे थे, ये शेयर्स क्या होते हैं, क्लियर, ठीक है। हाँ जी, मैं एक चीज तो समझ आ गई, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, उसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। हाँ जी, अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं मैम फिर, ठीक है। अब हम बात क्या कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो, अब सपोज करो आपके पिताजी ने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो क्या जो आपके पिताजी है वो डेली वहां पर जाकर बैठते हैं, बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए। क्या आप या आपने शेयर होल्ड कर रखे हैं, क्या आप डेली जाके उस कंपनी में बैठते हैं, नहीं मैम, हम अपना काम करेंगे या फिर कंपनी में जाके बैठेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो कंपनी चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, जो किसके बिहाफ पे काम करे, शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर जो काम करे, जो उन्हें प्रॉफिट कमा के दे, उनकी वर्किंग, जिनकी वर्किंग की वजह से हमारे शेयर का वैल्यू बढ़े, तभी तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होगा। यस मैम, वो कौन से पर्सन होते हैं, वही तो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनका कंपनी पर क्या होता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल। क्या होता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल। और डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है भैया, शेयर होल्डर्स का। यही इलेक्ट किसे करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अच्छा मैम, मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इन्हें क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, इन्हें चूज करते हैं, ये इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। ये इनके क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इनका क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है, और इनका क्या होता है, इन डायरेक्ट कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर। ठीक है, इन्हें क्या माना जाता है, ओनर्स माना जाता है। तो कई जगह शेयर होल्डर्स को मेंबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी इसमें और भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि मेंबर्स कब कहते हैं, शेयर होल्डर्स कब कहते हैं। ठीक है, इनको कई इन्वेस्टर्स भी नहीं कह देते हैं। पर ये जो चीज है ना कि आप छोटे छोटे बच्चे हो, अभी क्या हो, छोटे छोटे बच्चे हो, जिनको अभी क्या है, अभी आपने सीखना ही शुरू किया है, अभी तो आप एंटर करे हो, अभी तो आप +1 में हो, अभी तो आप सिर्फ सीख रहे हो भैया कंपनी होती क्या है। जैसे जैसे लेवल होगा, अब +1 के बाद +2 में आओगे, फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करोगे, जैसे सीए करोगे, जैसे हम खुद सीए हैं, सीए करोगे, सीएस करोगे, ठीक है, या और कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे, तो आपको और चीजें निकल के आएगी। भैया मेरा लो ये कहता है कि मेंबर वो होता है एज पर दिस सेक्शन, ये हमारा मेंबर होता है, एज पर दिस सेक्शन ये मेरा इन्वेस्टर्स होता है। बट अभी के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है। ठीक है बच्चों, ठीक है मैम, समझ गए। ठीक है, अब हम आते हैं फीचर्स के ऊपर। किस पे आते हैं, फीचर्स पे। तो अभी तक आपको क्या समझ आया भैया, कंपनी क्या होती है, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं। तो चलो अब कंपनी के और फीचर्स समझते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। क्यों मैम, क्योंकि भैया हम तो शुरू से कहते हैं इसी में से क्या निकलेगी, अच्छाइयां भी निकलेगी और बुराइयां भी निकलेगी। अगर फीचर अच्छे से समझ लोगे ना तो वहां टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैम, फीचर्स बताइए। अच्छा एक बात बताऊं आपको, बताओ मैम, बताए, बताओ मैम, ठीक है। आपको पता है जो कंपनी होती है ना, कंपनी में लीगल काम के लिए जो सीएस रखे जाते हैं ना, सीएस कंपनी सेक्रेटरी रखे जाते हैं, ये भी एक आर्ट होती है, एक कला होती है। मैम क्यों बता रहे हो भैया, निमोनिक है, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, अब फीचर्स याद भी तो करने हैं ना, तो क्या हमने निमोनिक यहाँ पे तैयार किया, कंपनी में
लीगल काम के लिए, क्योंकि सीएस क्या करते हैं, जो कंपनी सेक्रेटरीज के होते हैं लीगल काम संभालते हैं। तो कंपनी में लीगल काम के लिए सीएस रखना भी क्या है, एक आर्ट है, मतलब कला है। कि कंपनी में लीगल काम के लिए सीएस रखना भी एक आर्ट है। तो जब जब आपको याद आएगा कि भैया एग्जाम में आएगा कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, तो आपको सीधा क्या याद आएगा कि मैम ने एक निमोनिक बताया था बहुत बढ़िया सा, कि कंपनी मतलब कंपनी में लीगल काम के लिए सीएस रखना भी क्या है, एक आर्ट है। ठीक है, याद रहेगा आपको, नहीं तो हम तो डेली आपको याद करवाते ही रहेंगे। ठीक है, हर क्लास में रिकॉल होएगा तो वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, आपके मार्क्स पे भी तो ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट प्लस मार्क्स। ठीक है, दोनों क्या हमारा आपसे वादा है, तो अपने वादे से तो हम वैसे भी नहीं मुकरते। ठीक है ना बच्चों, ठीक है मैम। तो क्या है ये लीगल, कंपनी तो पता चल गया। लीगल का मतलब होता है यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी। अरे वाह मैम वाह, खुश कर दिया आपने तो स्टार्टिंग में ही। लिमिटेड लाइबिलिटी, अभी तो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने हमने पार्टनरशिप पढ़ी, हमने इंडिविजुअल्स पढ़े, एचयूएफ पढ़े, हर जगह एक ही स्यापा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और हम तो परेशान कि देनदारी होगी ज्यादा, किससे, एसेट से, हमारी संपत्ति से। तो घर की पर्सनल एसेट भी क्या हो जाएगी, बिक जाएगी। तो हमेशा हम तो अगले डिसीजन पे मूव कर जाते थे, पर आज आपने ये बात कह के तो मैम बिल्कुल खुश कर दिया। अभी हम पढ़ेंगे बेटे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम क्या करें, निमोनिक के ऊपर है। ठीक है, एल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, और बताइए मैम, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब है यहाँ पे कंट्रोल। कंट्रोल बच्चों, कंट्रोल। ठीक है, ठीक है मैम, कंट्रोल। हम कंट्रोल तो हमारा पूरा है, स्टडीज के ऊपर कंट्रोल, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल, हर चीज पे कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तभी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल बन पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉमन सी। अच्छा, ठीक है, सी फॉर कंट्रोल, सी फॉर कॉमन सील। ठीक है मैम, एस फॉर बताइए, एस फॉर है यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। एक हो रहा है एस से ससेशन। क्या है, ससेशन। हम ससेशन, यस, परपीचुअल ससेशन, हमने एस से लिया इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिया है, परपीचुअल ससेशन। ठीक है मैम, एस से भी पता चल गया। आगे बताइए, आर्ट का ए का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, अच्छा ए का तो एक ही है मैम। हाँ जी, आर का मतलब बताइए, आर का मतलब है रजिस्ट्रेशन। क्या है, रजिस्ट्रेशन। ओके, अगला आर, रिस्क बियरिंग। क्या है, रिस्क बियरिंग। ठीक है मैम, टी बताइए, टी, टी का मतलब है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अरे वाह मैम, ये तो बहुत अच्छा निमोनिक बन गया, सारे फीचर्स आराम से याद हो गए। तो चलो कौन कौन सी है मेरे साथ फटाफट बताइए। क्या है, कंपनी में लीगल काम के लिए सीएस रखना भी एक आर्ट है। सी एल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, यस मैम। सी फॉर कंट्रोल, अगला सी कॉमन सील, एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, नेक्स्ट इज ससेशन। कौन सा ससेशन, परपीचुअल ससेशन। ओके मैम, ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, आर फॉर रजिस्ट्रेशन और आर फॉर ही रिस्क बियरिंग, और टी का मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मैम ये तो बहुत हेल्प कर दिया आपने। हाँ जी बेटे, मैंने पहले ही कहा कि आपके मार्क्स भी हमारे लिए उतने ही मैटर करते हैं जितनी आपकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी। तो चलो अब मैम सिर्फ हम ये निमोनिक ही लिख लेंगे, निमोनिक याद कर लेंगे, अंदर हम रट्टा मार लेंगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने क्या आपसे वादा किया है कि आपको कॉन्सेप्ट भी बढ़िया तरीके से हम करा के चलेंगे। ठीक है मैम, अब हम कॉन्सेप्ट पे आए। यस मैम बिल्कुल, इसको अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, नोट करना है तो भी अपनी वीडियो रोक के नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम तो इतनी देर टाइम नहीं दे सकते ना, आपको पता है। ठीक है, चलो हम पढ़े अपने फीचर्स स्टार्ट करें इसमें। यस मैम,
चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फीचर्स। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बुक की टर्म में हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स पढ़ना, ठीक है। गुड मॉर्निंग याद कराने के लिए आपको करवा दिए। सबसे पहले हमारा आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब मैम ऐसा नहीं है कैसा कि मैम ये एक पर्सन है और हम कहे भैया ये पर्सन ठीक है, क्या है ये? कंपनी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी की ना तो कोई आंखें हैं, ना मुंह है, ना कान है, कुछ नहीं है भैया, ना सिर है। तो मैम क्या है फिर वो? आर्टिफिशियल है वो, ठीक है, कोई पर्सन नहीं है। तो कौन है वो? आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको किसने क्रिएट किया है? क्रिएट बाय लो ने क्रिएट किया है। अच्छा मैम एक बात बता दो, हाँ जी देखो आपने कहा कि लो ने क्रिएट किया है, तो जैसे हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, ठीक है, कि वो एक एक्ट के अंदर गवर्न था, कि उसकी रजिस्ट्रेशन उसकी वजह से होती है। तो ये जो कंपनी है वो कौन से एक्ट में गवर्न है? हाँ जी वो भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है गवर्न बाय कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013। बिठा लो अच्छे से माइंड में, कौन से? कंपनीज एक्ट 2013। क्या? कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। थ्रू आउट द प्रोफेशनल कोर्स आपको ये वाला तो बार बार याद आएगा भैया, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनीज रजिस्टर्ड होती है। हाँ जी ठीक है जी। चलो करे आगे, बढ़े आगे। हाँ जी पढ़ेंगे भी। तो हम क्या कह रहे थे कि आर्टिफिशियल पर्सन ऐसी कोई आंखें नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, कुछ नहीं है भैया। तो फिर क्या है? इसको लो ने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है मैम। मतलब इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस होगा। क्या होगा? सेपरेट एग्जिस्टेंस। ये अपने शेयर होल्डर से और अपने डायरेक्टर से अलग होते हैं। देखा, अब मैं उस टाइम अब मैं फोकस किस पे कराती भैया? शेयर होल्डर क्या है भैया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, फिर आप तो इसमें उलझ जाते। तो जो आर्टिफिशियल पर्सन जो समझ रहे थे उससे तो आप ऐसी साइड हो जाते। तभी मैंने इसलिए आपको पहले बता दिया था भैया शेयर होल्डर्स क्या होते हैं और डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है मैम। तो हमने कहा कि इससे अलग होते हैं, इसकी अपनी ही क्या एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। जैसे कि ये देखो, ये क्या है? ये है हमारी बीडीडीबी क्लासेस 2017, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो इस टाइम बैठ के? बीडीडीबी क्लासेस 2017 के अंदर क्या देख रहे हो? क्लासेस देख रहे हो। आपको पता है मेरा नाम क्या है? मैं यहाँ पर क्या हूँ? डायरेक्टर हूँ। ऐसे हमारे और डायरेक्टर भी है, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट जैसे हम 3 डायरेक्टर्स हैं। तो क्या आपको मेरा नाम, सर का नाम और मैम का नाम, किसी का नाम पता है? यस, ये पायल मैम पढ़ा रहे हैं हमें, जो कि सीए है। एक सर पढ़ाते हैं जो सीए साशु सर है। एक मैम है खुशबू मैम है, ठीक है। मतलब आपको पता है उनका नाम? नहीं पता। क्यों? वो डायरेक्टर्स है कंपनी के, भैया अलग है। पर आप किसको जानते हो? आप जानते हो बीडीडीपी क्लासेस 2017 को। तो ये अभी मैंने इसको क्या बनाया है? कंपनी। आपको पता है कि हमारे एग्जाम्पल में अपनी क्लासेस को लेते हैं, हमने इसको इंडिविजुअल भी बनाया था, इसको हमने एचयूएफ भी बनाया था, फिर हम इसे पार्टनरशिप फर्म भी बनाया था, और अब हम इसे क्या बना के चल रहे हैं? कंपनी बनाकर चल रहे हैं, सो दैट आपको इजीली बात अंडरस्टैंड हो जाए। तो आपने देख लिया कि सेपरेट एग्जिस्टेंस है। आप किसे जानते हो? बीडीडीपी क्लासेस 2017 को। आप हमें नहीं जानते, ठीक है। किसको नहीं जानते? आप हमें नहीं जानते इंडिविजुअली, ठीक है। ठीक है मैम, समझ आ गया, ठीक है। तो डायरेक्टर्स अलग है, शेयर होल्डर्स अलग है, और भैया ये क्या है? कंपनी जो है उसकी एग्जिस्टेंस अलग है, ठीक है मैम। ये तो बहुत अच्छे समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। यस मैम, दूसरा है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। हाँ जी मैम, इसका तो कब से इंतजार था। ये जो लिमिटेड लायबिलिटी क्यों है? अरे मैम, मतलब हमने तो जो पहली निमोनिक में देखा था ना, मेमोरी टेक्निक में, हम तो तभी खुश हो गए थे कि लिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब ये घर की एसेट नहीं बिकने वाली है भैया। हम तो खुश हो गए इस बात में। क्या थी? देखो हमारे चेहरे पे क्या थी? बहुत बड़ी सी स्माइल आती थी इसी को देख के। मैम अब जरा बता भी दीजिए कि लिमिटेड लायबिलिटी कैसे है। हाँ जी, ठीक है। इनकी जो लायबिलिटी होती है कितनी होती है? फेस वैल्यू तक। कितनी? फेस वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब, ऑफ शेयर सब्सक्राइब है मैम। ये क्या बातें लिख दी? फेस वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है? मतलब क्या मैम, जो शेयर होता है उसके उसका कोई चेहरा बना होता है, ठीक है, उसके ऊपर उसका कुछ अमाउंट लिखा होता है, कुछ ऐसा होता है? नहीं नहीं, देखो फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है, जैसे कि अभी मैंने पीछे एग्जांपल में दिखाया था, कितने रुपए का शेयर इशू किया था? 10 रुपए का, ठीक है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उस टाइम
कितनी वैल्यू असाइन करती है। तो हमारे पिछले एग्जांपल में कितनी वैल्यू थी, 10 रुपए। कंपनी ने 1 लाख रुपए को कैसे डिवाइड किया था, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपए। तो वो जो 10 रुपए था ना, वो क्या थी, फेस वैल्यू। क्या थी, क्या था, 1 लाख रुपए को कैसे डिवाइड किया था, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपए। तो ये क्या थी, इसकी फेस वैल्यू। अब सपोज करो आपने इस कंपनी के कितने शेयर खरीद रखे हैं, एक शेयर, चलो थोड़ा सा ही होगा, थोड़े ज्यादा ले लो, है ठीक है। चलो सपोज करो 100 शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, कितने के हिसाब से, 10 रुपए। तो अगर आपकी लायबिलिटी मानी गई तो कितनी मानी जाएगी मैम, 1,000 रुपए। मतलब आप 1,000 रुपए से ज्यादा मेरी लायबिलिटी कभी भी नहीं बनेगी। तो मैम हमने दे तो दिए स्टार्टिंग में, फिर कौन सी लायबिलिटी की बात हो रही है भैया, अनपेड। अब सपोज करो 10 रुपए की है, अब उसमें से आपने 6 रुपए पे कर दिए थे, ठीक है, 6 रुपए पे कर दिए थे, वो जो 4 पे है वो भी पे नहीं करे हैं। तो कितनी लायबिलिटी बनेगी 100 शेयर्स पे, 100 शेयर्स इंटू 4 पे, मतलब 400 रुपए। ये 1000 रुपए में से 600 तो दे चुके हो ना, तो 400 ही तो नहीं दिए थे अभी, तो उतनी ही लायबिलिटी बनेगी। तो इन्होंने मैक्सिमम बताई थी, भैया मैक्सिमम लायबिलिटी तो आपकी उतनी ही बन सकती है जितनी शेयर की फेस वैल्यू होगी। समझ आ गया, हाँ मैम ये तो बहुत बढ़िया बात पता चली, मतलब इसमें तो दिल खुशी हो गया मैम। ठीक है, मतलब ठीक है, ज्यादा झमेला नहीं है, कंपनी को भी कोई दिक्कत नहीं है, भैया इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, भैया अगर कोई दिक्कत भी है, कंपनी मतलब लायबिलिटी बनती भी है सामने वाले की, कितनी बनेगी, थोड़ी थोड़ी सी तो बनेगी, ज्यादा थोड़ी ना बनेगी। ठीक है मैम, नेक्स्ट बताइए मैम। नेक्स्ट आता है हमारा रजिस्ट्रेशन। मैम इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, हाँ जी भैया कैसी बात कर रहे हो, कंपनी है, कंपनी का ही रजिस्ट्रेशन ना कराया तो किसका रजिस्टर, नहीं मैम जैसे आपने पार्टनरशिप में कहा था कि वो वॉलेंटरी थी, हमारी इच्छा थी, हमारी इच्छा थी कि मैं कराऊं या फिर ना कराऊं, यहाँ भी मेरी कोई इच्छा है क्या, नहीं बेटे यहाँ कोई इच्छा नहीं है, यहाँ कोई इच्छा नहीं है, यहाँ तो जबरदस्ती है, क्या जबरदस्ती भैया करवानी ही पड़ेगी। तो मैम किस में करवानी है रजिस्ट्रेशन, जो अभी बताया था, कंपनीज एक्ट, ये लिखा हुआ है ना, तू लिखना है दोबारा, कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है मैम कंपल्सरी है, मतलब हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा परपेचुअल सक्सेशन। क्या मैम, बड़ा अजीब सा नाम है, हाँ जी अजीब तो है, ठीक है, पर अब भी लग रहा है अजीब, जब एक बार समझ लोगे ना फिर इससे अच्छा कुछ नहीं लगने का, है ना, ठीक है मैम। परपेचुअल सक्सेशन, मैम ये क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन, देखो परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यू, क्या कंटिन्यू, और सक्सेशन का मतलब क्या होता है मैम, चलती रहेगी। तो मतलब कंटिन्यू चलती रहेगी, इसका मतलब क्या निकल के आया, जो कंपनीज है वो चलती रहेगी, मतलब मैम उसके पैर है वो चलती रहेगी, अरे नहीं नहीं, मतलब कहने का मतलब कि चाहे शेयर होल्डर्स क्या वो मरे खपे, जैसे हम कहते हैं यार मरे खपे हमें कुछ लेना देना नहीं, वैसी कंपनी कहती है भैया मेरे शेयर होल्डर्स, भाई तुम्हें कुछ भी होता रहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम पागल हो जाओ, चाहे तुम मर जाओ, चाहे तुम्हारे झगड़े हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया कंपनी तो चलती ही रहेगी। ठीक है मैम, ठीक है, मतलब अच्छी बात पता चली, मतलब कंपनी तो चलती ही रहेगी। ठीक है मैम, ठीक है, और बताइए मैम, समझ आ गया, यस। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल, कंट्रोल वाला पॉइंट हमने पढ़ा है, याद है स्टार्टिंग में मैंने कंट्रोल ही पढ़ाया था आपको, शायद आपको पता नहीं चला, वो जब हम शेयर होल्डर की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे थे ना, वो कंट्रोल वाला पॉइंट ही था हमारा। ठीक है, कंट्रोल में क्या कहते हैं वही कि कंट्रोल किसका है, शेयर होल्डर्स का। क्यों, कंट्रोल देखो दो तरह के, पहले क्या है, एक है डायरेक्ट कंट्रोल और एक है इन डायरेक्ट कंट्रोल। कंपनी में डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है, शेयर होल्डर्स का, और जो इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है वो किसका होता है, डायरेक्टर्स का। ठीक है मैम, और इसको कौन सिलेक्ट करता है, यही करते हैं, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में। ठीक है, और ये कौन होते हैं, ये ओनर्स होते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, समझ आ गया कि कौन डायरेक्टली कंट्रोल करता है कंपनी को और कौन इनडायरेक्टली कंपनी को कंट्रोल करता है। ठीक है मैम, समझ आ गया, और बताइए। नेक्स्ट आता है हमारा 6 पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या है, सेपरेट
लीगल एंटिटी। वही हमने कहा था भैया, कंपनी अलग है, डायरेक्टर्स अलग है, मेंबर्स अलग है, तो सब कौन है, अलग अलग है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो मैम अगर सेपरेट होगी तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? हाँ जी, फर्क तो बहुत पड़ेगा मैम। कैसे? हाँ जी, कैसे? सुनो, सबसे पहला ये बिजनेस अपने नाम से कर सकती है, जैसे कि बीडीडीपी क्लासेस 2017 इसने बिजनेस कैसे कर रही है, अपने खुद के नाम से कर रही है, ठीक है ना। अब उसमें हमारे नाम मेंशन नहीं हो रहे हैं डायरेक्टर्स के, ना शेयर होल्डर्स के नाम मेंशन हो रहे हैं, किसके नाम मेंशन हो रहे हैं, सिर्फ सिर्फ कंपनी का नाम मेंशन हो रहा है कि बीडीडीपी क्लासेस 2017 क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये अपने नाम से एसेट को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। मतलब कल बीडीडीपी क्लासेस 2017 सोचती है कि कोई बिल्डिंग खरीदूं तो वो खरीद सकती है और बेच भी सकती है अपने खुद के नाम से। और क्या हो सकता है मैम, किसी आउटसाइडर के साथ एग्रीमेंट भी कर सकते हैं मैम। ये तो बहुत बढ़िया बात पता चली यार। पता तो चीजें होती है पर उसको थोड़ा सा आपको अच्छे से गाइडेंस नहीं होती है। आपने सुना तो होगा बहुत सारी, आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हो, ठीक है, जिसमें कंपनीज के नाम से चल रहा होता है काम, ठीक है, बट आपको ये आइडिया नहीं होता कि चल कैसे रहा है। अब इस क्लासेस में आपको आइडिया हो रहा है कि भैया कंपनी इस तरह से होती है, उसके ये फीचर्स होते हैं, अच्छा इस तरह से कंपनी वर्क करके चलती है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इन वीडियोस में, तो इसलिए बने रहना इनके साथ, ठीक है। आपको मतलब ये है कि बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। ठीक है मैम, बने रहेंगे, हम तो बने हुए हैं, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन सील। क्या है? कॉमन कॉमन सील। देखो कॉमन सील क्या होती है, आप जैसे कि मैंने कहा कंपनी के तो हाथ भी नहीं है मैम, हाथ तो बता ही रहे, आपने देखा, आपने आपने अभी हमने दिखाई अपनी क्लासेस, आपने दिखाई, ठीक है। ये क्या है, बीडीडीपी क्लासेस 2017, ठीक है। या कोई और कंपनी आपने देखा, उनके हाथ, उनको चलता हुआ देखा कि भाई हाथ है, पैर है, इस तरह से चलती हुई कंपनी, इस तरह से कुछ देखा नहीं। अब कंपनी को कुछ साइन करना है तो कंपनी अपने हाथ कहाँ से लाएगी? अब कोई भी एग्रीमेंट्स हो गया, अभी हमने कहा कि कंपनी क्या कर सकती है, अपने नाम से एग्रीमेंट्स भी कर सकती है, तो भैया साइन भी करने पड़ेंगे। अब कंपनी के हाथ कहाँ से लाए? क्या उसके नकली हाथ लगाए? कैसे लगाए मैम? कैसी बातें कर रहे हो? हाँ जी, वही तो कह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें सुन रहे हो। तो चलो ठीक है, तो मैम फिर क्या है ये होती है स्टैंप। क्या होती है? एक स्टैंप, कंपनी की एक स्टैंप होती है, ठीक है। जब कंपनी ने कोई भी एग्रीमेंट्स करने होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना होता है, तो वहां पे क्या होता है, कंपनी का सिंबल ऐसे लगती है स्टैंप, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, कंपनी की कॉमन सील। यस मैम, समझ आ गया, ठीक है। मतलब जितने भी पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कंपनी का हाथ कौन होता है, उनकी स्टैंप ही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन सील कहते हैं। नेक्स्ट बताइए मैम, थोड़े से आगे, बस दो पॉइंट्स और सुन लीजिए, ठीक है। मुझे पता है भी आपका टाइम बहुत कीमती है, ठीक है, थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, जहां इतना टाइम लगाया थोड़ा सा और लगा लीजिए, ठीक है। दिक्कत कहाँ आ रही, जब प्रोफेशनल खुद पढ़ाने आ रही है ना। चलो नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क बियरिंग। मैम रिस्क बियरिंग, भाई देखो जहां अगर कंपनी को हुआ लॉस, तो भैया बहुत सारे शेयर होल्डर्स बैठे हैं, ठीक है, लॉस कैसे होगा, बट जाएगा, क्या हो जाएगा, बट जाएगा, इससे कोई दिक्कत आनी नहीं है। एक है कि मैं कल लॉस बियर कर रही हूँ, दो जने कर रहे हैं, पार्टनरशिप में भी मैक्सिमम आपको पता है लिमिट थी, भाई इतने जने बियर कर रहे हैं, बट ये कंपनी कंपनी का तो स्केल बहुत ही ज्यादा है, अगर वहां पे रिस्क भी बियर करना पड़े तो कितने लोग हो गए, समझते हो ना। तो लॉस बियर करने वाले बहुत लोग हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है मैम, रिस्क बियरिंग समझ आ गया। और आज का लास्ट पॉइंट दैट इज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्या है? ट्रांसफर ऑफ शेयर। यहाँ पर आप जो शेयर्स है ना, वो बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था आपको कि आपने किसी कंपनी के शेयर जो है कितने का खरीदा हुआ है, 10 रुपए का, ठीक है। कितने शेयर खरीदे हुए हैं, 10,000 शेयर कितने के खरीदे हुए, 10 चलो भी सिंगल लेते हैं, एक शेयर खरीदा हुआ आपने कितने का, 10 रुपए का, ठीक है। फिर आपने इसको बेच दिया कितने का, 50 रुपए। जैसे आपको लगा कि मार्केट में इस कंपनी का रेट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो आपके माइंड में आएगा भैया कहीं, मतलब अगर मान लो रिस्क है थोड़ा सा, आप कहोगे यार छोड़ो ना, इतना प्रॉफिट बहुत है, कमा के निकल जाते हैं, अपना किसी और कहीं पे पैसे लगाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको बेच दोगे। जो एक शेयर था, इसको यहाँ से पहले बाय किया था 10 रुपए का, सेल कितना कर दिया,
₹50 का, तो ₹40 प्रॉफिट कमा के आप निकल जाओगे। तो ये आपने क्या किया, शेयर को ट्रांसफर कर दिया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप जिस मर्जी कंपनी के शेयर खरीदिए बेचिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। जब खरीदना खरीदो, जब बेचना बेचो, मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर बहुत क्या है, इजी है करना। ठीक है, तो आई होप आपको जितनी भी फीचर्स है बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में हमें जरूर बताना, ठीक है। और बाकी आप कमेंट करके इस वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं कि मैम फीचर्स में ये दिक्कत रही है, ठीक है। और बाकी जब हम नेक्स्ट क्लास अपनी बनाएंगे उसमें रिपीट तो निमोनिक फिर से होगा, शॉर्ट में फिर से रिपीट होगा, जब तक आपके भेजे में अच्छे से घुस नहीं जाएगा ना, रिपीट होता ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, हाँ जी, वादा है आपसे, ठीक है। आपके अच्छे नंबर भी लाने हैं, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवाना है। तो ठीक है, आज के लिए बस अलविदा लेते हैं। तो आपका अब जैसे इस टाइम क्लास बन गई तो रात ही हो रही है, ठीक है। जब आप YouTube पे देखोगे तो दिन में देखोगे, जिस मर्जी टाइम देखोगे, तो जो भी आपकी दिन है रात है सब शुभ हो, शुभ मंगल हो, ठीक है। अपना पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना।